दोस्तों आजकल एक पापा की परी काफी चर्चा में है। हर थोड़े दिन में उसकी कोई खबर आ जाती है। उसके तेवर ऐसे हैं कि हर किसी पर बिफर पड़ती है। ना यहाँ सही कर लीजिए, हर किसी पर नहीं, विपक्ष के नेताओं पर, खास करके विपक्ष के प्रवक्ताओं पर ये मोहतरमा भड़कती हैं। लेकिन दोस्तों क्या इन मोहतरमा का नाम अब भी आपको बताने की जरूरत है? समझ तो गए होंगे, नहीं समझे तो बता देती हूँ। दोस्तों बात रूबिका लियाकत की कर रहे हैं। लेकिन क्या अब रूबिका लियाकत की नौकरी खतरे में है? क्या रूबिका लियाकत की नौकरी जा सकती है? क्या चैनल न्यूज़ 18 इंडिया को रूबिका लियाकत को नौकरी से अंत में निकालना ही पड़ेगा? दरअसल हुआ यूं है कि सोशल मीडिया में एक बहुत ही बड़ी चर्चा चल रही है और ये चर्चा केवल हवा में नहीं है। बाकायदा एक मामले को लेकर उनके चैनल को मंत्रालय ने नोटिस थमा दिया है और ये मामला रूबिका लियाकत से सीधा जुड़ा है। दोस्तों रूबिका लियाकत की निष्पक्षता को लेकर कितने ही सवाल बार बार उठते हैं, हर रोज उठते हैं, और उसके जवाब क्या है ये तो मैं आपको बताने अभी नहीं आई हूं, क्योंकि ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये वही एंकर है जिसके सामने 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने पहली बार कहा था कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं और उनका परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है। वैसे अगर कोई और समझदार पत्रकार होता तो वो तुरंत मोदी जी को रोककर बोलता कि आप ऐसी अंधविश्वास फैलाने वाली बातें कैसे कर सकते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। संविधान की कसम खाकर आप पीएम बने हैं और हमारे संविधान में लिखा है कि देश वैज्ञानिक आधार पर चलेगा, और खुलेआम पीएम होकर इस तरह की अंधविश्वास फैलाने वाली आप बातें कर रहे हैं, खुद को भगवान घोषित कर रहे हैं। लेकिन रूबिका लियाकत कहां मोदी जी को ये सब बताएंगी, बताइए। इस बीच कुछ ऐसा होता है दोस्तों जो रूबिका लियाकत की नौकरी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दोस्तों ऐसी चर्चा लोग कर रहे हैं, ये चर्चा हवाई नहीं है। दरअसल अमिताभ ठाकुर जो कि रिटायर्ड आईपीएस हैं, अमिताभ ठाकुर अगर आप यूपी की राजनीति को गहनता से देखते हैं तो आप इनको जानते होंगे। दोस्तों अमिताभ ठाकुर अपने दौर के बड़े क्रांतिकारी आईपीएस रहे हैं। सरकारें कोई भी रही हो, इनके लिए बड़ी परेशानी बनती है। कट्टर ईमानदार हैं। इन्होंने अपनी पार्टी भी लॉन्च की हुई है, आजाद अधिकार पार्टी। तो अमिताभ ठाकुर ने बकायदा एक चिट्ठी लिख दी है भारत सरकार को, और दोस्तों सूचना प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिखते हुए अमिताभ ठाकुर ने इस चिट्ठी में रूबिका लियाकत की शिकायत की है। ये जो शिकायत की गई है ये न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर रूबिका लियाकत को लेकर की गई है। दोस्तों हुआ ये कि अमिताभ ठाकुर ने इस मामले को लेकर के आईबी मिनिस्ट्री को, सूचना प्रसारण मंत्रालय को शिकायत दी है। इसके संबंध में अब सीडी मंत्रालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। यानी आप कह सकते हैं कि अमिताभ ठाकुर की आपत्ति पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, आईबी मिनिस्ट्री ने संज्ञान लिया है और आईबी मिनिस्ट्री ने न्यूज़ 18 को कहा है कि वो सीडी भेजो शो का। ये देखिए इसमें साफ लिखा है कि चैनल को निर्देशित किया गया है कि 15 दिनों के समावधि में शिकायत के लिए वो निर्णय की सूचना प्रसारण को सूचित करते हुए शिकायतकर्ता को दी जाए, ताकि वह उक्त नियमों के तहत आवश्यक है। चैनल को यह भी निर्देश दिया जाता है कि कथित कार्यक्रम की सीडी रिकॉर्डिंग मंत्रालय को उपलब्ध कराई जाए। तो जिस कार्यक्रम को लेकर अमिताभ ठाकुर ने शिकायत की है उसकी सीडी मिनिस्ट्री को उपलब्ध करवाई जाए। यह मिनिस्ट्री ने कहा है कि अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर, मतलब अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर संज्ञान ले लिया है मिनिस्ट्री ने। बाकायदा अमिताभ ठाकुर ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। न्यूज एंकर सुश्री रूबिका लियाकत द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के मध्य स्पष्ट रूप से भेदभाव करने तथा विपक्ष के नेताओं के साथ अमर्यादित और अनुचित आचरण के कई दृष्टांतों के संबंध में मेरे द्वारा प्रेषित शिकायत का संज्ञान लेते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज 18 नेटवर्क को इस संबंध में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली के अनुसार समुचित कार्रवाई करने तथा संबंधित कार्यक्रम के सीडी की प्रति मंत्रालय को भेजे जाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों आईपीएस अमिताभ ठाकुर ये काम पहली बार नहीं कर रहे हैं। 3 जून को उन्होंने आईबी मिनिस्ट्री को बकायदा एक मांग करते हुए चिट्ठी लिखते हुए कहा था कि गाली गलौज करने वाले गेस्ट को लाइव डिबेट में बैन कर देना चाहिए। सुनिए उस वक्त उन्होंने इस शिकायत को शेयर करते हुए क्या कहा था। जहां केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली के नियम 6 में प्रोग्राम कोड के तहत किसी भी प्रकार के अनुचित, आपत्तिजनक, अमर्यादित, अश्लील भाषा आदि के प्रसारण पर पूर्ण निषेध है, वहीं पिछले कुछ वर्षों से कुछ गेस्ट द्वारा लाइव डिबेट के दौरान अनवरत, अमर्यादित शब्दों और गाली गलौज के साथ यहाँ तक कि मारपीट तक के दृष्टांत
सामने आए हैं। अतः मैंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पत्र भेजकर सभी टेलीविजन चैनलों को इस प्रकार के गेस्ट को पूरी तरह बैन करने और उन्हें अपने कार्यक्रमों में बिल्कुल नहीं बुलाए जाने के निर्देश देने की मांग की है। दोस्तों, अमिताभ ठाकुर को लगता है ना इन दिनों रूबिका लियाकत से वो काफी नाराज लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया है रूबिका लियाकत को। ये देखिए, उन्होंने शेयर भी किया है ये, और वजह है कि पाकिस्तान के एक पत्रकार हामिद मीर हैं, पाकिस्तान के बड़े पत्रकार हैं, उनका सोशल मीडिया में ट्वीट शेयर किया रूबिका लियाकत ने। अब दोस्तों, आप तो जानते हैं जब से भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष शुरू हुआ तब से पाकिस्तान के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सब ब्लॉक हैं। वहां के हीरो हीरोइंस के भी अब कहां दिखते हैं हमारे देश में, तो हामिद मीर का भी ब्लॉक है। मगर आप सोशल मीडिया एक्ट्स में जाकर के हामिद मीर का नाम तलाशेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो तो ब्लॉक है, भारत सरकार ने ब्लॉक किया हुआ है। तो हुआ क्या दोस्तों कि जब राहुल गांधी ने मोदी के लिए सरेंडर शब्द का इस्तेमाल किया कि नरेंद्र सरेंडर, तब हामिद मीर ने, पाकिस्तान के पत्रकार ने, राहुल गांधी के उस बयान को लपक लिया और कह दिया कि देखिए अब तो भारत खुद ही कह रहा है कि उसे सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान को तो आप जानते ही हैं दोस्तों, वो एक नंबर का झूठा है। नैरेटिव बनाने में, झूठे नैरेटिव बनाने में उसको एक्सपर्टीज हासिल है। सब जानते हैं कि राहुल गांधी ने भारत के लिए नहीं बोला था, नरेंद्र मोदी के लिए बोला था, मोदी के लिए। लेकिन वहां के मंत्री तो एस जयशंकर के बयान को भी उठा उठाकर सोशल मीडिया में दिखाते हैं और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर देते हैं। वहां की सेना ने हमारी न्यूज चैनल्स को वीडियोस उठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो भी एडिट करके। तो वहां के लोग तो झूठ परोसने में उनकी महारत हासिल है। लेकिन हामिद मीर ने जब ये लिखा राहुल गांधी के लिए, तो देखिए राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि इंडिया ने सरेंडर किया, उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया रूबिका लियाकत ने अपने सोशल मीडिया में। तब से लोगों ने सवाल खड़े किए कि रूबिका लियाकत को हामिद मीर का सोशल मीडिया एक्स कैसे दिख रहा है, क्योंकि वो तो ब्लॉक है। तो तब से बहुत से लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन अमिताभ ठाकुर ने बकायदा इसको लेकर लीगल नोटिस भेज दिया रूबिका लियाकत को। लेकिन ये जो मामला है हामिद मीर वाला, हामिद मीर का सोशल मीडिया एक्स के पोस्ट को शेयर करने वाला, ये मामला पुराना है, मामला कुछ दिन पहले का है। लेकिन ताजा मामला यह है कि अमिताभ ठाकुर रिटायर्ड आईपीएस, उनकी शिकायत पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने संज्ञान ले लिया है और चैनल से कह दिया है कि अमिताभ ठाकुर को शिकायत कर रहे हैं, उसके आधार पर आप उस शो की सीडी हमको दीजिए। हालांकि ये कह देना कि रूबिका लियाकत की नौकरी चली जाएगी, रूबिका लियाकत की मुश्किलें बढ़ गई हैं, ये बहुत अजीब बात है दोस्तों। वो लोग जो गोदी मीडिया को जानते हैं, वो लोग जो गोदी मीडिया को कवर करते हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि यहाँ पर एंकर्स कितने ताकतवर हो गए हैं। अब स्थिति यह हो गई है दोस्तों कि एक वक्त होता था कि न्यूज चैनल्स में संपादक सबसे ताकतवर थे, लेकिन आज कुछ एंकर्स ऐसे हैं जो इतने ताकतवर हैं कि उनके संपादक भी उन पर उंगली नहीं उठा सकते। तो जिस चैनल के संपादक अपने एंकर पर उंगली नहीं उठा सकते, उस चैनल की क्या ही साथ है, वो किसी और को नौकरी से निकाल देंगे। दोस्तों, रूबिका लियाकत जैसे वही लोग थे जो महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर सरकार से सवाल तक नहीं पूछ पाए। लेकिन बेंगलुरु में जो कुछ भी हुआ, हालांकि दोनों ही चीजें शर्मनाक है, दोनों ही दुखद है, दोनों ही मामलों में आदमी की ही जान जाती है, लेकिन उसके लिए वो सरकार को कोस रहे हैं। दोस्तों, रूबिका लियाकत को लेकर अभी कुछ दिन पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया में, जिसमें कांग्रेस की प्रवक्ता को जवाब देने के लिए वो अपनी सीट से खड़ी हो गई थी। तब लोगों ने कहा था कि बहुत ही अपमानजनक तरीका है कांग्रेस की प्रवक्ता से बात करने का। हमने भी आपको इस पर खबर दिखाई थी, जैसे मतलब उस प्रवक्ता को वो कह रही थी कि मैं कुछ नहीं करूंगी आपको। तो ये एक तरीका है रूबिका लियाकत की एंकरिंग का, इस तरह से वो काम करती हैं और इस तरीके से बात करती हैं, इसलिए उनको पसंद किया जाता है, इसलिए उनको नौकरी पर रखा जाता है। लेकिन वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि उनके खिलाफ शिकायत हो गई तो उनकी नौकरी चली जाएगी, उनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। और दोस्तों, ये तो आप भी ठीक से जानते हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। नमस्कार।